नमस्कार। मैं डॉक्टर बीके वर्मा 28 वर्षों से हाजीपुर में डायबिटीज़ क्लिनिक चला रहा हूँ। इधर कुछ दिनों से मैं अपने क्लिनिक में डायबिटीज़ रिवर्स प्रोग्राम का आयोजन करता हूँ। आज मैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फूड का क्या रोल है डायबिटीज़ में, उसके बारे में चर्चा करूँगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? ब्लड सर्कुलेशन में कितना स्पीड से कोई फूड प्रोडक्ट शुगर बढ़ाएगा उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। जिस फूड प्रोडक्ट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वह उतना ही तेज़ी से शुगर बढ़ाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार का फूड प्रोडक्ट भिन्न भिन्न ढंग से शुगर बढ़ाएगा। चीनी का ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 है। इसका क्या मतलब हुआ? वह 100 के स्पीड से शुगर बढ़ाएगा। चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 है, यानी वह 65 के स्पीड से शुगर बढ़ाएगा। ग्लूकोज और चीनी में नेट कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम है, मात्रा बराबर है, लेकिन ग्लूकोज ज़्यादा स्पीड से शुगर बढ़ाएगा चीनी की अपेक्षा। वाइट शुगर को सुक्रोज कहते हैं। यह इसमें ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल्स मिला हुआ है, यानी इसमें 50% फ्रुक्टोज है और 50% ग्लूकोज है। इसलिए इसका एवरेज स्पीड शुगर बढ़ाने का कम जाता है ग्लूकोज की अपेक्षा। और इसको हम डाइसैकराइड कहते हैं वाइट शुगर को, और ग्लूकोज को मोनोसैकराइड कहते हैं। तो मोनोसैकराइड ज़्यादा तेज़ी से शुगर बढ़ाता है डाइसैकराइड कहते हैं। और बाद में हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे जब कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक्स पर डिस्कस करेंगे। अभी आप इतना ही जानिए। अब थोड़ा सा हम लोग रोटी के बारे में जांचते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि वाइट ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 है और 100 ग्राम का, और जबकि चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 है। यानी वाइट ब्रेड ज़्यादा शुगर बढ़ाएगा वाइट शुगर की अपेक्षा। लेकिन क्या होता है कि शुगर को पचने की ज़रूरत नहीं होती है। उसको यदि हम लेते हैं तो डायरेक्ट इंटेस्टाइन में जाता है, वहाँ एब्जॉर्ब होकर डायरेक्ट ब्लड में मिल जाता है। उसके बाद वह डायरेक्ट लीवर के पास पहुँच जाता है। यानी यह तीव्र गति से शुगर बढ़ाएगा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। लेकिन वाइट ब्रेड को क्या पचने में समय लगता है, इसलिए शुगर ज़्यादा बढ़ाएगा लेकिन बहुत देरी से बढ़ाएगा। इसलिए क्योंकि यह कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। समझ गए? 100 ग्राम बटर, 100 ग्राम रोटी में का यदि ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 है, यदि इसमें 100 ग्राम बटर मिला दिया जाए तो इसका एवरेज ग्लाइसेमिक इंडेक्स 35 हो जाएगा। इसको यदि हम अंडा के साथ खा लें या चिकन के साथ खा लें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ज़्यादा कम जाएगा। और इसमें साग सब्जी सलाद ले लें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका और कम, एवरेज ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसका कम है। आप जानिए कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स किसका कितना ज़्यादा है, उसको हम कैसे कम करेंगे। हमारा मकसद यही बताना है। अभी बटर को अवॉइड मत कीजिए कि आपका ओबेसिटी बढ़ाने में फैट से ज़्यादा इंसुलिन का रोल है। और इंसुलिन ज़्यादा बीटा सेल इसलिए निकाल रहा है कि आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, और ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पचने के बाद ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और ग्लूकोज को सेल में घुसाने के लिए या ज़्यादा ग्लूकोज बन रहा है तो उसका तो यूज अप हो नहीं रहा है, तो इंसुलिन उसको लीवर के पास भेज देता है। लीवर उसको अपने पास स्टोर करता है ग्लाइकोजन के रूप में, या कुछ मसल में भी ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है, और फिर वह एडिपोज टिश्यू में जाके जमा हो जाता है फैट के रूप में। एक ही डिफरेंट कंपोजिशन वाला फूड प्रोडक्ट का डिफरेंट ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। कोई फूड प्रोडक्ट 10 मिनट में शुगर बढ़ा देगा, कोई फूड प्रोडक्ट को उतना ही शुगर बढ़ाने में 1 घंटा 2 घंटा ले जाएगा। गेहूं के आटा का बना हुआ सेवई या नूडल्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाइट ब्रेड की अपेक्षा
कम होता है। माने सेवई और नूडल्स धीमी गति से शुगर बढ़ाएगा रोटी की अपेक्षा। अब थोड़ा आलू पर बात करते हैं। आलू क्या है? आलू में सीमित मात्रा में सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट दोनों है। आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 है। तो आलू का बड़ा बड़ा फाक साग या पत्ता को भी मिलाकर बनावे सब्जी तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम जाएगा, आधा। और यदि आलू का छोटा छोटा पीस काट के भुजिया के रूप में खाइएगा तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा। यानी भुजिया ज़्यादा तेज़ी से शुगर बढ़ाएगा सब्जी की अपेक्षा। आलू का चोखा बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ा देगा। और फ्रीज में रखा हुआ आलू धीमी गति से शुगर बढ़ाएगा, लेकिन बॉयल किया हुआ आलू ज़्यादा तेज़ी से शुगर बढ़ाएगा। अब थोड़ा एक ही चीज़ का भिन्न भिन्न रूप भिन्न भिन्न ढंग से ग्लाइसेमिक रिस्पॉन्स देता है। थोड़ा गुड़ को समझते हैं। गुड़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 है। इसमें विटामिन्स, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। और लेकिन गुड़ में मिठास का अनुभव कम होता है। चीनी के बराबर मिठास अनुभव करने के लिए आपको ज़्यादा मात्रा में गुड़ खाना पड़ेगा। चीनी के साथ क्या दिक्कत है कि चीनी में विटामिन्स, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। ये केवल तुरंत थोड़ा एनर्जी दे देता है। और लेकिन इसके मेटाबॉलिज्म में विटामिन मिनरल्स का खपत शरीर से होता है। यह हड्डी से कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए ज़्यादा मीठा खाने से हड्डी भुरभुरा होने का डर रहता है। कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स को आप समझिए। एग, ऑयल, फिश, मीट, अल्कोहल का, घी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 होता है। मिल्क का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 34 है। अनपॉलिश राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 66 है। पॉलिश राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 है। बासमती राइस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अदर चावल के अपेक्षा कम होता है। अगले वीडियो में हम लोग ग्लाइसेमिक लोड के बारे में समझेंगे और उसी समय डिसाइड करेंगे कि पार्टी में जाने पर क्या खाएं, रेस्टोरेंट में कैसे खाएं, घर में कैसे कितना ग्लाइसेमिक लोड खाना है उसको हम समझेंगे। धन्यवाद। आप बारी बारी से, ये वीडियो चौथा वीडियो मेरा है, आप बारी बारी से सभी वीडियो को देखिए और समझिए, एक सीरियल में देखिए तो आपका फंडा ज़्यादा क्लियर होगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।